वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर Vivo Y23 Pro का गिव अवे लाइव है। अगर आप नए हैं और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, पार्टिसिपेट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ जी दोस्तों, इंडिया में इंडिया के ही ब्रांड ने माइक्रोमैक्स इन नोट 2 ये स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी मैंने आपको कल एक अलग से वीडियो दी थी और आज ये दोस्तों ऑफिशियली आ गया है फ्लिपकार्ट से, आप इसे मंगवा सकते हैं। काफी बेहतर स्मार्टफोन है जो कि 12,000 की रेंज में आपको एमोलेड पैनल देता है और इसी प्राइस सेगमेंट के अंदर इन्फिनिक्स का नोट 11 ये भी आपको 12,000 के अंदर एमोलेड का पैनल देता है। और बहुत कम स्मार्टफोन ऐसे होते हैं जो कि आपको एमोलेड पैनल देते हैं 12-15 हजार रुपए के सेगमेंट के अंदर। ये दोनों स्मार्टफोन दोस्तों काफी टक्कर के हैं, सेम प्राइस सेगमेंट पे आते हैं, काफी अग्रेसिव है। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स इन नोट 2 या फिर इन्फिनिक्स का नोट 11, इनमें से कौन सा बेहतर है। अगर हम बात करते हैं ना डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, बिल्ड क्वालिटी और इन सब चीजों के साथ में दोस्तों एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि माइक्रोमैक्स इंडिया का ब्रांड है, तो यहां पर मैं इंडिया के ब्रांड को थोड़ा सा सपोर्ट करने वाला हूं। लेकिन अगर मुझे कुछ कमियां लगेगी तो डेफिनेटली यहां पर हमारा एक फीडबैक भी होगा। क्या आप इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना चाहेंगे अगर माइक्रोमैक्स आगे आगे बढ़ता जाए तो? अगर हां तो कमेंट कीजिए। जय हिंद। चलिए बात कर लेते हैं कि दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा बेहतर है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। इसी तरह की दोस्तों अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कंपैरिजन, गिव अवे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले सवाल आता है बिल्ड क्वालिटी का। तो माइक्रोमैक्स ने काफी दमदार काम किया क्योंकि माइक्रोमैक्स कमबैक कर रहा है वापस अपना मार्केट लाने के लिए और इसे बेहतर काम करना ही होगा। तो बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको मिलता है, लगभग 205 ग्राम का वजन है, सिंगल स्पीकर है यहां पर। और कल तक ऐसी बात थी कि भाई यहां पर आपको प्लास्टिक का बैक मिलता है, लेकिन अभी कंफर्म है कि यहां पर आपको ग्लास मिलता है। ऑलराइट, प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है और ये काफी बॉक्सी है, स्क्वायरिश आपको एजेस मिलती है, बहुत ही बॉक्सी बनाने की कोशिश की गई है। यहां पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और काफी प्रीमियम लगता है। हाँ, एक चीज है कि उंगलियों के निशान आपके आएंगे क्योंकि पीछे बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी है। ये है माइक्रोमैक्स। इन्फिनिक्स नोट 11 की बात की जाए, ये काफी हल्का है, 187 ग्राम का। इसे भी है ना काफी हद तक बॉक्सी बनाया गया है। यहां पर आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है और प्लास्टिक का ही बैक मिलता है, साइड माउंटेड सेंसर है, लेकिन ये दोस्तों काफी मैट है, एक टेक्सचर जैसा आपको फील होता है और यहां पर आपकी उंगलियों के निशान नहीं आते हैं। लेकिन एक चीज बेहतर क्या है कि यहां पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। यह है दोस्तों दोनों की बिल्ड क्वालिटी, जहां पर एक जिगजैग वाली कहानी है कि यहां पर आपको प्लास्टिक का बैक है लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स है। माइक्रोमैक्स के अंदर ग्लास बैक है लेकिन सिंगल स्पीकर है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आपको जो एक बेहतर लगता है, हमें मुझे तो ग्लास बैक चाहिए, मुझे स्टीरियो स्पीकर चाहिए, उसके हिसाब से आप यहां पे देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। माइक्रोमैक्स का ये शायद पहला ही ऐसा स्मार्टफोन है, हालांकि कल काफी लोगों ने कमेंट की कि नहीं भाई पहले भी ऐसे फोन हैं, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं है। मेरे हिसाब से ये पहला स्मार्टफोन है जो कि एमोलेड का पैनल लेके आता है। 6.43 इंच की FHD एमोलेड, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 3 मिलता है, 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट है और 550 यानी कि 550 निट्स की आपको ब्राइटनेस पीक मिलती है। वाओ, माइक्रोमैक्स ने काफी बेहतर काम किया है अपनी डिस्प्ले के अंदर। इन्फिनिक्स की बात की जाए, यहां पर आपको एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है, 6.7 इंच की FHD प्लस एमोलेड है, 60 हर्ट्ज है, 180 हर्ट्ज की आपको टच सैंपलिंग रेट मिलती है, सब कुछ एग्जैक्ट है। प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 3 की मिलती है, लेकिन यहां पर फर्क है। एक तो है ब्राइटनेस पीक का, इन्फिनिक्स आपको देता है 750 निट्स की ब्राइटनेस पीक और जो कि माइक्रोमैक्स से जरा सी बेहतर है। लेकिन दोस्तों इन्फिनिक्स में आपको वाटर ड्रॉप की नॉच मिलती है ना। वाटर ड्रॉप ये तो काफी पुराना फैशन हो गया ना। माइक्रोमैक्स में आपको मिलता है पंच होल। तो ऐसे के अंदर अगर मैं एक इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करता हूं, उस केस के अंदर मुझे पंच होल, देखिए वैसे तो पंच होल वैसे भी बेहतर है ना, लेकिन जो ब्राइटनेस पीक है ना वो 550 के अंदर और 750 के अंदर इतना ज्यादा फर्क नहीं डालती है। इंडोर के अंदर और सनलाइट के अंदर भी आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में है ना, एकदम डायरेक्ट सनलाइट में है, उस केस में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो यहां पर डिस्प्ले के अंदर कोई बहुत ही मेजर फर्क नहीं है।
मैं यहाँ पर माइक्रोमैक्स को चुनना चाहूंगा क्योंकि मेरा एक इंडियन ब्रांड है और माइक्रोमैक्स ने डिस्प्ले के अंदर अच्छा काम किया है। चलिए अब सवाल आता है परफॉर्मेंस का, प्रोसेसर का। क्या माइक्रोमैक्स ने एक बेहतर काम किया है यहाँ पर? क्योंकि मैं माइक्रोमैक्स को बार बार टारगेट कर रहा हूं क्योंकि माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है और वो कम बैक कर रहा है और मेरा ये फर्ज बनता है एज अ इंडियन कि मैं एक इंडियन ब्रांड को थोड़ा सा सपोर्ट करूं अगर वो बेहतर काम करता है ना। अगर बेहतर काम करता ही नहीं तो बात अलग थी। यहां पर दोस्तों आपको मिलता है MediaTek Helio G95, एक 12nm फैब्रिकेशन का प्रोसेसर है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसे गेमिंग के लिए ना एनहेंस किया गया है और 12,000 की रेंज के अंदर अगर आपको G95 ये सब कुछ मिलता है ना तो वो बेहतर है। यहां पर फिलहाल एक ही वेरिएंट सामने आ रहा है दोस्तों 464 का, 6128 शायद है भी शायद नहीं भी। अगर आपको कंफर्म है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। फ्लिपकार्ट पर फिलहाल 4GB वाला वेरिएंट ही शो कर रहा है जो कि है 12,500 रुपए का, LPDDR4X रैम, UFS 2.1 के साथ में। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 11 मिलता है और माइक्रोमैक्स दोस्तों अपने जो स्टॉक एंड्रॉइड है ना उसके बेस पे काम करता है। यहां पर आपको कोई तरह का प्री इंस्टॉल्ड ऐप है ना, कोई तरह का ब्लॉटवेयर कुछ भी नजर नहीं आता है। एकदम नीट एंड क्लीन UI मिलती है। और गेमिंग एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो G96 एक 12nm फैब्रिकेशन वाला प्रोसेसर है। ये इतना ज्यादा पावर इफिशिएंट नहीं है दोस्तों, इतना ज्यादा एनर्जी इफिशिएंट भी नहीं है, फोन को हीटअप भी करता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए माइक्रोमैक्स ने आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया है जो कि लगभग 5 डिग्री आपके स्मार्टफोन के टेम्परेचर को कम रखता है। तो ये माइक्रोमैक्स ने बेहतर काम किया है। Infinix Note 11 यहां पर आपको मिलता है MediaTek Helio G88, 12nm फैब्रिकेशन का प्रोसेसर है, काफी कैपेबल है। यहां पर आपको दो वेरिएंट मिलते हैं 464, 6128 का। एंथुसियास्ट बेंचमार्क आता है 2,14,000 का। HD हाई सेटिंग्स पर आप यहां पर भी गेमिंग कर पाते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों 12nm फैब्रिकेशन है और कोई भी तरह का लिक्विड कूलिंग सिस्टम यहां पे नहीं है। तो माइक्रोमैक्स के कंपैरेटिवली इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन गेमिंग करते वक्त आपका ज्यादा गर्म होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। यहां पर इन्फिनिक्स में है ना आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप मिलती है, ब्लॉटवेयर मिलते हैं और कुछ एप्लीकेशंस को आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। माइक्रोमैक्स में आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, नीट एंड क्लीन मिलता है, लेकिन अपडेट कब आएंगी अगर इस पे थोड़ा सा अगर बेहतर काम हो जाए तो वाह भाई माइक्रोमैक्स ने काफी बेहतर काम किया है। लेकिन अगर हम आज की डेट में बात करते हैं, वैसे दोनों ही प्रोसेसर गेमिंग को देखते हुए एनहांस किए गए हैं, लेकिन माइक्रोमैक्स बेहतर है क्योंकि यहां पर आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलता है, स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, नीट एंड क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है। तो मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स के मुकाबले माइक्रोमैक्स ने यहां पर लिक्विड कूलिंग सिस्टम को देखते हुए बेहतर काम किया है। और मेरी चॉइस देखिए, यहां पर कोई इंडियन वाली बात तो नहीं आ रही है ना, सीधी सी बात है कि माइक्रोमैक्स ने बेहतर काम किया है। माइक्रोमैक्स इन्फिनिक्स से बेहतर है। चलिए दोस्तों, कैमरा की बात की जाए और कैमरा के अंदर यहां पर बहुत ही तकड़ा कंपटीशन है क्योंकि माइक्रोमैक्स आपको देता है 48 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी सेंसर GM1 के साथ में। GM1 थोड़ा पुराना सेंसर हो गया लेकिन ठीक है। 5 का अल्ट्रा वाइड है और 2 के मैक्रो डेप्थ के सेंसर है। अगर ये नहीं भी होते ना तो भी काम चल जाता। ये तो एक मार्केटिंग वाली बात है दोस्तों, क्योंकि शॉप पे कोई जाता है ना, ओहो 4 कैमरा, लेकिन वो 2 कैमरा किसी काम के नहीं होते हैं। 16 का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। माइक्रोमैक्स में जो रियर कैमरा है ना, प्राइमरी सेंसर, यहाँ पे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाते हैं और सेल्फी से आप फुल HD कर पाते हैं। तो ये माइक्रोमैक्स ने बेहतर काम किया है। इन्फिनिक्स की बात की जाए 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी सेंसर है एंड दैट्स इट। यहां पर कोई भी अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है दोस्तों। 2 का एक मैक्रो है या फिर डेप्थ है और 2 का AI है, दैट्स इट। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल्स का। रियर कैमरा जो है ना, यहां पर आप 2K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाते हैं और फ्रंट में आप फुल HD पे कर पाते हैं। तो यहां पर क्या मुझे बताने की जरूरत है कि कौन बेहतर है? एक तो 4K वीडियो दे दी और ऊपर से आपको 5 का अल्ट्रा वाइड दिया है जो कि रियल लाइफ में काम आता है दोस्तों। मैक्रो डेप्थ की बात मैं करूंगा ही नहीं। यहां पर इन्फिनिक्स ने अल्ट्रा वाइड सेंसर को मिस कर दिया और यहां पर इन्फिनिक्स पीछे रह जाता है। कैमरा के मामले में माइक्रोमैक्स बेहतर है। चलिए बैटरी की बात करते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। माइक्रोमैक्स में 30 वाट की चार्जिंग है और इन्फिनिक्स में 33 वाट की चार्जिंग है और दोनों ही लगभग 1.5 घंटा ले लेगा आपका पूरा फोन को चार्ज करने के अंदर। ये है इनकी कहानी। अगर हम बात करते हैं प्राइस सेगमेंट की, माइक्रोमैक्स
464 12,500 रुपए, इन्फिनिक्स 464 12,500 रुपए, यानी कि दोनों की प्राइस सेगमेंट सेम है और सारे फीचर्स हमारे सामने हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स और प्राइस सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसे में दोस्तों, अगर मैं एक नॉर्मल व्यूअर की तरह बात करूं तो माइक्रोमैक्स मुझे इन्फिनिक्स से बेहतर देता है, और अगर मैं एज अ थोड़ा सा इंडियन ब्रांड को आगे रखना चाहूं तो भी माइक्रोमैक्स ने यहां पर बेहतर काम किया है। और मेरा सजेशन यह रहेगा कि जब हमें लगभग क्वालिटी सेम मिलती है, उस केस में हमें इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया का पैसा इंडिया में घूमेगा, तभी दोस्तों इंडिया के अंदर और ज्यादा तरक्की हो पाएगी। स्मार्टफोन ब्रांड के अंदर थोड़ा सा हमारा सपोर्ट मिलेगा तो माइक्रोमैक्स और भी अच्छा काम कर पाएगा। हाँ, अगर ऐसा होता ना कि बहुत ही 19-21 का फर्क है, बहुत तगड़ा फर्क है, फिर भी मैं इंडियन ब्रांड को आगे रखता हूं, देन हाँ हो सकता है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फिश हो जाऊं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है, लगभग फीचर्स सेम है या फिर कुछ फीचर्स में माइक्रोमैक्स ने बेहतर काम किया है, तो मेरी चॉइस यहाँ पर माइक्रोमैक्स रहेगी। यह है दोस्तों वीडियो जहां हमने बात की है भाई दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बेहतर है, और मैं ये समझता हूं कि अब आप सक्षम हैं अपना एक ड्रीम स्मार्टफोन चुनने के अंदर। अगर आपका अभी भी कोई सवाल सुझाव फीडबैक रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कीजिए, आपको मेरी तरफ से वहां पे रिप्लाई जरूर से मिल जाएगा। वीडियो दोस्तों आपने यहां तक देखी है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर दोस्तों काफी गिव अवे लाइव है वीवो के, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, पार्टिसिपेट कीजिए, क्या पता आप जीत पाए एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।